हेलो गाइस, वेलकम टू यूकेस क्रिएशंस। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मतलब सिखाने वाला हूँ बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर, जो कि हमारे सत्यजीत रॉय द्वारा लिखित गया है। ये जो आप देख रहे हो नीचे नाम बाय परेश चंद्रा, ये एक्चुअली एक पीपीटी हमने लिया है एज ए रेफरेंस, मतलब आपको सिखाने के लिए। तो ये पीपीटी उनके द्वारा बनाई गई है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी की, बट ओरिजिनली जो लेसन जो है हमारा वो किसके द्वारा लिखित गया है, हमारे सत्यजीत जो रॉय है, मिस्टर सत्यजीत रॉय, उनके द्वारा। ये जो चैप्टर है वो एकदम बहुत कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ लिखा गया है। तो ये चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा बातें करते हैं। तो बिफोर यू रीड में देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर के आगे। एक्चुअली ये हमने डायरेक्टली चैप्टर शुरू कर दिया, तो इसके आगे भी एक पैराग्राफ है, वो आपको मैं समझा के बताता हूँ कि चैप्टर एक्चुअली में है क्या। ये जो आप पीपीटी देख रहे हो, ये पीपीटी जो है ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने बताया है कि कैसे बिपिन बाबू जो है इस चैप्टर के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी मेन जो कैरेक्टर हैं, उन्होंने कैसे इस सबको, मतलब ये सब इसको झेला, मतलब कैसे क्या बोलते हैं, उनके साथ प्रैंक किया गया था। और वो प्रैंक इतना ज़्यादा क्या उन्होंने सच मान लिया था कि वो रियल लाइफ में पागल ही हो गए थे। पागल इन द सेंस उनके माइंड, उनका दिमाग फटने को आया था, इतना उनके साथ प्रैंक हुआ था। तो एक्चुअली बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है हमारे एनसीईआरटी बुक में। देखोगे तो चैप्टर नंबर 4 है हनीकॉम्ब के अंदर। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट में, जैसे आपको पता है, बिपिन चौधरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जो कि इस प्रैंक के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। चैप्टर का फर्स्ट पेज हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो बिपिन चौधरी वेंट टू न्यू मार्केट एट कालीचरण टू बाय बुक्स as he was fond of reading. Bipin lived alone, so he read about 5 books in a week. One day he met a man who pretended to be an acquaintance. मतलब जो बिपिन चौधरी थे, उन्हें एक नए मार्केट में जा रहे थे कालीचरण में, मतलब उनका जो पिछला प्रातः काल बोल सकते हैं आप, मतलब ऐसे ही रोज़ डेली उनका वो कालीचरण मार्केट में जाते थे। एक नया मार्केट था कालीचरण नाम का, वहाँ पर गए और उन्होंने एक क्या बोलते हैं बुक्स को क्या बोले ख़रीदा, क्योंकि उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा वो शौकीन थे, बुक्स पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वो अक्सर एक हफ्ते में 5 बुक्स तो पढ़ते ही थे, मैक्सिमम 5 बुक्स, सॉरी मिनिमम 5 बुक्स वो पढ़ते ही थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो वैसे ही बुक्स खरीद रहे थे एक बुक स्टोर के अंदर, और तभी एक मैन आता है, एक इंसान आता है, एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ क्या। कहते हैं ना कि भाई मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, काइंड ऑफ। तो उससे कहते हैं हम एक्वेंटेंस, मतलब हम ऐसा फीलिंग होना, ऐसा इसे फीलिंग होना जिसमें लगे कि हम उस आदमी के कुछ है, मतलब इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इन काइंड ऑफ फ्रेंड, ऐसे हम कह सकते हैं। तो बिपिन वॉज नॉट श्योर, सो ही आस्क्ड हिम इफ दे हैड मेट बिफोर। देन द मैन टोल्ड हिम दैट he had arranged a car to take him, that he was a Parimal Ghosh whom he met in Ranchi in 1958. बिपिन वॉज नॉट श्योर, सो ही आस्क्ड हिम, मतलब बिपिन को ऐसा लगता नहीं कि ये मेरा कोई लगता है करके, वो उसको घूर रहा था, वो जो मैन था उसको दूर से स्टेयर कर रहा था, उसको घूर रहा था। तो बिपिन ने उधर जाके बोला कि उसको, मतलब ऐसा श्योर नहीं था कि वो उसके आदमी के साथ है कि नहीं, उसको पहचानता है कि नहीं, इसलिए उसने एज अ क्वेरी उसको पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। बिपिन ने कहा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। फिर वो जो मैन है उसने उसे कहा कि मैंने 1958 में तुम्हारे लिए कार अरेंज की थी, देखो याद करो, मेरा नाम परिमल घोष है। वो आदमी कहता है, जो आदमी बिपिन चौधरी को मतलब क्या बोलते हैं, उसको घूर रहा था, वो कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम परिमल घोष है। मैंने रांची में 1958 में तुम्हारे लिए कार बुक की थी, तुम्हें याद है। अब देखते हैं आगे। Bipin knew that the man must have mistaken him for someone else, as he always wanted to go to Ranchi but couldn't make it. The man called him by his name, yet Bipin wasn't convinced. मतलब बिपिन को पता था कि लगता है शायद से आदमी थोड़ा पागल लगता है, इससे थोड़ी गलती हो गई होगी मुझे पहचानने में, मैं वो नहीं हूँ जो ये समझ रहा है, क्योंकि मैं तो रांची में कभी गया ही नहीं,
और मुझे रांची में जाना है, पर मैं प्लान ही नहीं कर पाया रांची को जाने। तो मतलब मैं इस जीवन भर कभी रांची गया ही नहीं, तो मैं कैसे ये कैसे कह सकता है कि तुम मेरे साथ रांची में थे। तो उसने क्या किया, सॉरी वो जो मैन था उसने बिपिन चौधरी को अपने नाम से बुलाया, बिपिन से, क्योंकि उस परिमल घोष आदमी को थोड़ी पता था बिपिन चौधरी का नाम। तो उसने बताया कि तुम बिपिन हो ना। तो उसने जैसे ही नाम बताया, उसका नाम पुकारा, बिपिन चौधरी वॉजंट कन्विंस, मतलब उसको क्या बोलते हैं, यकीन नहीं हो रहा था कि इसको नाम किसे पता चल गया मेरा। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। Parimal tried to convince him by narrating some incidents. He told him that he fell in Woodrow and hurt his knee. He arranged a car but he couldn't go because of the pain. मतलब परिमल घोष जो था, वो जो अननोन या फिर स्ट्रेंजर आदमी था जो कि बिपिन से बातें कर रहा था, एज उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा एक्वेंटेंस हूँ। तो परिमल ने उसको क्या बोलते हैं, ऐसा प्रूफ के साथ कहा कि तुम्हें याद है, मतलब उसने कन्विंस किया बिपिन चौधरी को कि वो उसका दोस्त है। क्या बोल के कन्विंस किया, ऐसे प्रूफ्स बोल के कन्विंस किया जिससे वो कन्विंस हो जाए। क्या प्रूफ्स थे वो, ये प्रूफ्स थे कि जो बिपिन चौधरी था वो हुड्रो के अंदर, हुड्रो फॉल्स नाम का एक क्या बोलते हैं, रांची के अंदर काइंड ऑफ ये है, वाटरफॉल है, वाटर लेक है। तो उसके अंदर वो गिरा था, वाटरफॉल के ऊपर से नीचे गिरा था वाटरफॉल में। तो उसे उसके घुटने पे बहुत ज़ोर से चोट आई थी, इसलिए उस परिमल घोष ने बिपिन चौधरी के लिए एक गाड़ी का अरेंज किया था उसका पेन हटाने के लिए, मतलब गाड़ी अरेंज करके हॉस्पिटल में जाने का अरेंज किया था। ही अरेंज अ कार बट ही कुडंट गो बिकॉज ऑफ द पेन, मतलब जो परिमल घोष था उसने बिपिन चौधरी के लिए गाड़ी अरेंज की थी रांची में 1958 में, जब वो हुड्रो फॉल्स में गिरा था और उसको बहुत घुटने पे दर्द था। पर घुटने पे बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण वह गाड़ी से नहीं जा पाया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है परिमल घोष, भैया क्या खिचड़ी पकती है हमारी इधर लेसन के अंदर। देखते हैं, ये सारा एक प्रैंक है जो कि लास्ट में एक पर्सन द्वारा किया जा रहा है एज रिवेंज। सो देखते हैं क्या रिवेंज था, क्या था। लेट्स गो बिगिन, let's continue our story. He told Bipin Babu that he stayed with Mr. Dinesh Mukherjee as he didn't like hotel. He further added about his argument about the moon landing and his habit of carrying a bag filled with books while going off for sightseeing. मतलब वो जो परिमल घोष था उसने बिपिन बाबू को कहा कि तुम मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज द बावर्ची ऑफ बिपिन बाबू। तो वो हमेशा, बिपिन बाबू हमेशा परिमल घोष कहता है, जो स्ट्रेंजर आदमी होता है, फिलहाल के लिए वो स्ट्रेंजर आदमी है बिपिन चौधरी के लिए, इसलिए परिमल घोष कहता है बिपिन बाबू को कि तुम्हें याद है क्या, तो तुम हमेशा एक बावर्ची, तुम्हारा बावर्ची जिसका नाम मिस्टर दिनेश मुखर्जी था, वो तुम्हारे साथ क्या बोलते हैं, तुम्हारे साथ उसके साथ रहते थे क्योंकि तुम्हें होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर बाद में परिमल घोष और ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करके बताता है कि तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम क्या बोलते हैं कि तुम्हें मून लैंडिंग पता है क्या, मून लैंडिंग इंसिडेंट के बारे में। और नहीं तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि तुम्हारी एक अच्छी हैबिट रहती थी कि तुम एक बैग को कैरी करते थे अपने साथ, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स क्या बोलते हैं थी। मतलब सपोज मतलब वो कहता है कि आर्ग्यूमेंट में चलते ही जाता है उनका आर्ग्यूमेंट, और वो कहता है कि तुम्हें मून लैंडिंग के बारे में बताया कि जो हमने उधर उस इवेंट को डिस्कस किया था, और तुमको एक अच्छी आदत थी कि तुम अपने साथ एक बैग रखते थे जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स थी, और जिस बुक उन्हीं बुक्स को तुम साइट सीइंग मतलब जब भी तो हम देखने जाते थे कि अच्छी सीनरी, उस टाइम पे तुम पढ़ते थे उस बुक्स को। ऐसा परिमल घोष बिपिन बाबू को कहता है। Bipin wasn't convinced at all. He was sure that he had spent his puja in October 1958 with a friend in Kanpur. He then revealed his family details, to which he claimed that Bipin had himself told him. Yet Bipin Babu paid no need to his talks. Parimal was surprised at his response. तो क्या हुआ, बिपिन अभी भी कन्विंस नहीं था। बिपिन को अब भी लग रहा था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है भैया, ये तो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि
उस टाइम पे रांची, वो जो इंसिडेंट कह रहा है, जो इवेंट कह रहा है, जो टाइम कह रहा है रांची 1958, मैं तो उस टाइम पे मेरे दोस्त के साथ कानपुर में एक पूजा कर रहा था 1950 अक्टूबर के अंदर 1958, तो मैं वहाँ कैसे रहूँगा। फिर परिमल घोष कहता है कि तुम बिपिन बाबू, तुमने तो मुझे अपनी फैमिलीज की सारी डिटेल्स दे दी है, तो मैं बता सकता हूँ तुम्हारे कितना परिवार है, क्या है, तुम्हारी कितनी बीवी है कि नहीं, वगैरह वगैरह बता सकता हूँ। तो बिपिन बाबू उस परिमल घोष के ऊपर ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर करता है, उसको उससे बातें नहीं करता है, और अपना जो काम है मतलब ये देख के परिमल घोष बहुत ज़्यादा सरप्राइज शॉक्ड हो जाता है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं था परिमल घोष भी, और बिपिन बाबू भी अपना काम करने चला जाता है। देखिए बिपिन बाबू जो है वो एक ऐसा आदमी है जो किसी से बातें नहीं करता, किसी से चिट चैट नहीं करता, वो एक लोनली पर्सन है, किसी से बातें नहीं करता वो। Bipin Babu then headed towards Strand Road. He regretted for paying attention to false story. He was sure of his memory and knew very well that he couldn't forget an episode of his life. Yet negative thoughts struck his mind. He started doubting his memory. His mind had conflicts because he spoke in a meeting for half an hour. Then he thought of contacting Haridas Bhagchi for confirming his stay with him, who had already left for Japan. That is why he couldn't contact him. Bipin Babu tried to recollect his memory for the scar he had on his leg but failed. मतलब बिपिन बाबू जो है उनका दिमाग ना एक मतलब वो देन हेडेड टूवर्ड्स द स्टैंड रोड, मतलब उन्होंने कार बुक की, वो जो दुकान थी उधर से कार बुक की, कार बुक करने के बाद वो चल रहे थे। ही रिग्रेटेड फॉर पेइंग अटेंशन टू फॉल्स स्टोरी, उन्होंने इग्नोर किया वो जो सारी चीज़ें जो परिमल घोष ने उन्हें कहानी एज अ कहानी बताई, वो सारी कहानी झूठी थी ऐसा उन्हें लगता था। ही वॉज श्योर ऑफ हिज मेमोरी एंड न्यू वेरी वेल एंड दैट ही कुडेंट फॉरगॉट एन एपिसोड ऑफ हिज लाइफ। उसके मेमोरी पे उसको कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो कोई भी एक एपिसोड, कोई भी एक इवेंट अपने लाइफ का नहीं भूल सकता। उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी, बिपिन चौधरी को अपनी मेमोरी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं तो शक नहीं था। येट नेगेटिव थॉट्स स्ट्रक हिज माइंड, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि क्या सच में मैं उसमें था, सच में मतलब ऐसे सच में लगता है ना कि भैया क्या ये सच कह रहा है, कैसे, मतलब वो अटक गया था, काइंड ऑफ स्टक हो गया था, वो स्टक हो गया था, उसका दिमाग एकदम अटक गया था, उसका दिमाग कंफ्यूज हो रहा था कि क्या वो सच बोल रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मेरी मेमोरी डाउटफुल है। तो क्या कहता है, स्टार्टिंग डाउटेड हिज मेमोरी, मतलब अपनी मेमोरी को अब वो शक करने लगता है कि भैया मेरी मेमोरी झूठ बोल सकती है, कभी कभार शायद से झूठ बोल सकती है, नहीं तो नहीं झूठ बोल सकती यार, कैसे झूठ बोलेगी, मेरी मेमोरी तो बहुत शार्प है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ रहे थे और उसका दिमाग कन्फ्यूज़ हो गया था पूरा। हिज माइंड हैड कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ही स्पोक इन मीटिंग फॉर हाफ एन आवर, उसका दिमाग अब फटने को आ रहा था क्योंकि उसने आधा घंटा पहले तो एक स्पीच बोली थी अपने ऑफिस के लिए। वो ऑफिस में अपना एक ऑनरेबल क्या बोलते हैं काइंड ऑफ मेंबर था, मतलब एक ऑनरेबल एम्प्लॉय था अपने इसका जॉब का, अपने ऑफिस का, जिससे कि मतलब वो उसकी ज़िंदगी एकदम खुशहाल चल रही थी। पर ये नेगेटिव थॉट्स, ये कहानी जो परिमल घोष ने बताई, जो कि उसे सच भी लग रही थी झूठ भी लग रही थी, तो ये उसके दिमाग में झगड़ा है, मीन्स काइंड ऑफ फाइट्स पैदा कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी दिमाग चक्कर रहा था उसका। तो आधा घंटा स्पीच देने के बाद और क्या बोलते हैं, ये जो सारी कहानी जो खिचड़ी उसके मन में पक रही थी कि भैया मुझे ये भी करना है, मैं किसकी बात मानूँ, तो ये सोचते सोचते उसमें दिमाग में एकदम काइंड ऑफ खिचड़ी नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़े हो रहे थे उसके दिमाग के अंदर। होते नहीं कि झगड़े दिमाग के अपने अपने झगड़े होते कि मैंने नहीं ऐसा, तो मतलब बुरा आदमी, ये नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव, तो झगड़े हो जाते हैं इन दोनों के, लाइक दैट। ही देन रिवील्ड हिज फैमिली डिटेल्स, सॉरी अब ये था अगला, हाँ। Then he thought of contacting Haridas Bagchi for confirming his stay with him, who had already left for Japan. तो वो अपने दोस्त जो अब उसके साथी था हरिदास बागची, उसका एक प्रिय दोस्त रहता है, आई मीन लाइक मेहता साहब, आप देख सकते हो तारक मेहता के अंदर जेठालाल और मेहता साहब की जोड़ी, तो एक वैसे ही हरिदास बागची उसका एक क्या बोलते हैं ट्रस्टेबल फ्रेंड, उसको उसने फ़ोन किया था क्योंकि वो भी उसके साथ था, उसको मतलब उसको पता नहीं कि वो किसके साथ था, इसलिए फॉर कन्फर्मिंग कि वो रांची नहीं गया था, मतलब वो इधर ही था उस टाइम पे जिस टाइम बिपिन चौधरी बाहर था, अक्टूबर 1958 के टाइम। तो वो हरिदास बागची को फ़ोन करता है
कि क्या ये क्या मैं घर पे था, मतलब क्या मैं घर में था या रांची में था इसके साथ, परिमल घोष के साथ। तो कंफर्म करने के लिए हरिदास बागची को फ़ोन करता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जो है हरिदास बागची, वो पहले से ही जापान को निकल चुका है। तो इसके कारण वो उसके कांटेक्ट नहीं कर पाता है। और बिपिन बाबू ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। और उसने वो जो स्कार जो परिमल घोष ने बताया कि तुम एक हुड्रो फॉल्स के नामक एक फॉल्स से नीचे गिरे थे और तुम्हारे घुटने पे बहुत चोट आई थी। तो वो अपने घुटने को चेक भी करता है कि उसके घुटने पे कोई स्कार्स है कि नहीं। और ऑब्वियसली उसके घुटने पे एक स्कार होता ही है, जिससे कि उसकी मेमोरी पूरी चकरा जाती है और वो अपना मेमोरी गेन करने में फेल हो जाता है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। Last paragraph. Bipin thought of contacting Dinesh but stopped himself as Dinesh's sarcasm and criticism would be intolerable to him. Bipin felt disgusted with the thought that took all his attention. Ben was getting restless, so he called up Dinesh, who confirmed his trip after looking into his diary. Without getting further into the conversation, Bipin slammed. अभी हम आगे देखते हैं कि बिपिन ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा जो बावर्ची है दिनेश मुखर्जी, मैं उसे ही फ़ोन लगा लेता हूँ, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मैं गया था कि नहीं गया था। तो वो दिनेश को फ़ोन लगा ही रहा होता है कि वो रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दिनेश उसका मजाक उड़ाएगा कि तुम्हारी मेमोरी पे तुम्हें शक हो रहा है क्या, तुम्हारी कितना ये, मतलब उसके जो मेमोरी है उसके ऊपर डाउट करेगा और वो बिपिन चौधरी को क्रिटिसाइज़ करेगा। दिनेश जो है वो बिपिन चौधरी को क्रिटिसाइज़ और सार्केज़म, मतलब उसका मजाक उड़ाएगा, उसे ताने मारेगा, उसे क्रिटिसाइज़ करेगा कि क्या तुम्हारी बुद्धि छी, ऐसा उसको चिढ़ाएगा, जिससे कि बिपिन बाबू इनटॉलरेबल हो जाएगा, उसे पेशेंस नहीं रहेगा, है ना। तो आगे देखते हैं। फिर बाद में बिपिन फेल्ट डिस्गस्टेड विद द थॉट दैट टुक ऑल हिज अटेंशन, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा मतलब फिर वो करने जाने वाला था। फिर बाद में उसने सोचा कि यार ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होगा, वही मुझे बोलेगा। ये ज़्यादा सारे थॉट्स ने उसको अटेंशन ले लिया और उसने रोक लिया अपने आप को फ़ोन करने से दिनेश को। फिर बाद में बिपिन रेस्टलेस हो गया। रेस्टलेस यानी उसकी तबीयत दिन ब दिन, आई मीन उसकी जो तबीयत है वो कार के अंदर, मतलब अभी भी कार के अंदर ही चल रहे सारे इवेंट्स। तो उसको जो दिन ब दिन उसका क्या हो रहा है, उसका दिमाग जो है वो पूरा घूम गया था, वो एकदम अनटाइडी था, अनकम्फर्टेबल हो रहा था, उस रेस्टलेस था, उसका दिमाग दुख रहा था, उसका फोरहेड बहुत ज़्यादा दुख रहा था। इसलिए कन्वर्जेशन की उसने क्या बोलते हैं। तो बाद में उसने जैसे ना तैसे दिनेश को फ़ोन ही लगा दिया कि भैया मैं गया था कि नहीं, आफ्टर लुकिंग इनटू हिज आई। हाँ, फिर दिनेश को फ़ोन लगाया बिपिन ने, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते तबीयत ऐसा दिमाग दुख रहा था। लास्ट में उसने फ़ोन ही लगा दिया दिनेश को। तो दिनेश ने कहा कि उसने कंफर्म किया कि ये जो सारी ट्रिप है वो तुम्हारे डायरी के अंदर लिखी हुई है बिपिन। ऐसा जो दिनेश है वो बिपिन क्या कहता है कि तुमने तो सारी ट्रिप अपने डायरी के अंदर लिखी, ज़रा देखो चेक करके। फिर बिपिन क्या करता है, अपने डायरी को फर्दर कन्वर्जेशन के साथ बिपिन मतलब सारी सच्चाई जान लेता है कि गया था, मतलब दिनेश भी काइंड ऑफ उसको प्रैंक कर रहा था कि हाँ तू गया था, जिससे कि बिपिन का दिमाग इतना दुखता है कि वो सोच ही लेता है कि वो गया था। फिर बाद में हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। अभी आगे को इसका पैराग्राफ तो नहीं है, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग्स है। इस पैराग्राफ में इन्होंने स्टोरी ख़त्म कर दी, पर आगे भी एक स्टोरी है कि बिपिन चौधरी तो जो था उसका जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उसने ऑफिस से क्या बोलते हैं छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, काइंड ऑफ एक 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उसका दिमाग, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। फिर जो ये है क्या बोलते हैं बिपिन बाबू, उन्होंने डॉक्टर को हायर किया। उन डॉक्टर का नाम डॉक्टर चंदा था। वो डॉक्टर चंदा ने उन्हें बताया कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं दिमाग तुम्हारा दुखा है, इसलिए ये टैबलेट्स लो, वो टैबलेट्स लो। उससे मेडिसिन से वो क्या बोलते हैं एडवाइस करता है और वो मेडिसिन लेते भी है बिपिन बाबू। फिर बाद में बिपिन बाबू सारे सच्चे डॉक्टर चंदा को बताते क्या हुआ करके, वाई आर यू सो लाइक दैट, मतलब बताता है डॉक्टर चंदा जो है। उन्हें कहते हैं बिपिन चंदा तुम्हारी हालत ये कैसी हुई, क्या पूरी स्टोरी बताओ मुझे। तो वो सब बताता है। फिर बाद में एक नया कैरेक्टर आता है चुन्नी लाल, जो कि बिपिन
बिपिन बाबू का एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम से उसका दोस्त रहता है। और मतलब जॉबलेस मतलब बेरोज़गार होने मतलब बेरोज़गार होने के बावजूद जो चुन्नीलाल है उसे जॉब नहीं मिलती है, और वो बिपिन का बहुत अच्छा दोस्त रहता है। इसलिए वो हर 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 हफ्ते बिपिन के पास आता है जॉब की तलाश के अंदर, पर बिपिन कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है। और एक दिन वो फाइनली आ जाता है वापस से बिपिन को पूछने के लिए कि मेरे लिए कुछ जॉब है कि नहीं, मैं क्या काम करूँ वगैरह वगैरह। तो बिपिन बाबू की तबीयत तो ख़राब रहती है, बिपिन बाबू को सर दुखता है, तो बिपिन बाबू फाइनली कह देता है उसे कि भैया मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तुम रोज़ मेरे इधर आते हो, मेरा दिमाग पकाते हो, इससे अच्छा तुम मेरे यहाँ आओ ही मत। फिर बाद में एक लेटर आता है, वैसे जैसे ही वो चुन्नीलाल जा रहा होता है उसी दरवाजे पे एक लेटर दिखता है, और उस लेटर के अंदर सॉरी हाँ जा रहा होता है क्या बोलते हैं चुन्नीलाल, तो वो एक लेटर छोड़ के जाता है दरवाजे पे। उस लेटर पे लिखा होता है कि डियर बिपिन, मैंने तुम्हें जितना भी तकलीफ़ पहुंचाई है मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, जो तुम्हारा दिमाग जितना भी दुखा हो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं मेरे रिवेंज के लिए सारी चीज़ कर रहा हूँ जो तुमने, क्योंकि मुझे इतने दिनों से मैं तुम्हें इतने महीने से तुम्हें पूछने को आया था कि मेरे लिए कोई जॉब है कि नहीं, तुमने मेरे लिए कोई जॉब नहीं ढूंढी, इसलिए मैं एक स्मॉल रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे साथ एक स्मॉल प्रैंक किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा अपना चुन्नीलाल। तो ये जो है ये बिपिन बाबू पढ़ लेते हैं। फिर बाद में फिर वापस से डॉक्टर चंदा आते हैं, चंद्रा बोल रहा हूँ, चंदा आते हैं और कहते हैं बिपिन बाबू कि क्या तुम ठीक हो? तो बिपिन बाबू कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मतलब हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ये नहीं हुआ है। और ये सारे प्रूफ जो परिमल घोष ने बताए थे, ये पॉइंट्स जो थे, ये लास्ट में बता रहा हूँ मैं, सॉरी, ये जो सारे पॉइंट्स जो थे ये सारे बिपिन बाबू ने खुद जाके ट्रेन के अंदर रांची के अंदर दिखा कि हाँ मैं इस हुड्रो में गिरा था, मैं इस हुड्रो में गया था। एक अपनी मेमोरी रिकलेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सारे इंसिडेंट्स किए उधर लाइव जाके, लाइव लोकेशन पे छुट्टी लेने के लिए। तो फिर लास्ट में पता चला कि वो उन्होंने अपने प्रिय दोस्त ने उन्हें प्रैंक कर दिया, क्योंकि वो रिवेंज ले रहा था, अपना प्रिय दोस्त रिवेंज ले रहा था कि मेरे दोस्त जो है बिपिन बाबू, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए जॉब नहीं ढूंढे, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा हमेशा से अच्छा दोस्त था, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे ऐसे वो कहते हैं लास्ट में लेटर के अंदर, आज जैसे कि हमने पढ़ा। तो यही था इस लेसन के अंदर। ये बहुत बड़ा लेसन है, पर मैंने आपको जस्ट 22 मिनट्स के अंदर समझा है। कम से कम इसको लगेगा 40 मिनट्स लगता है समझने में। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था ये चैप्टर, पर मैंने आपको जस्ट रिवाइज़ करवाया है, काइंड ऑफ समरी दी आपको, जिससे कि आपको मेन जो पॉइंट है वो समझ में आ जाएंगे कि इसमें हुआ क्या है बेसिकली। सो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस लेसन को प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो इंटरनेट, नहीं तो अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, इंग्लिश की क्लास 8 की, तो आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपको मिलता हूँ अगले एक लेसन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।